झगड़े की जो शिद्दत थी वो ज़्यादा हो गई, हुँ, जिस पे उसने हुँ, तशद्दुद भी किया और कोई ईंट गालबन मारी। हुँ, हुँ, इस बिना पे फिर नसीबों ने थाना शादरा टाउन में एक दरख़्वास्त दी, उस दरख़्वास्त पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। हुँ, हुँ, नवीद गिरफ्तार तो ना हो सका और जो नसीबों ने इल्ज़ाम लगाया वो यही था कि पहले मुझे तशद्दुद किया है, मेरे कपड़े फाड़े हैं और उसके बाद ईंट भी मारी है। हुँ, हुँ, और जो ज़राए बताते हैं कि कुछ अरसा से इनके दरमियान छोटी-छोटी नोक-झोंक चलती आ रही थी। नवीद हुसैन आप कह लें उसका शौहर भी है, उसका मैनेजर भी है, उसके शो भी ऑर्गेनाइज़ करता है, उसके साथ-साथ होता है और हुँ, हुँ, उसकी जितनी शोबिज़ के हवाले से जो डीलिंग है, वो हुँ, नवीद ही हुँ, करता है। हुँ, तो हुँ, नवीद खुद सेक्रेटरी भी कह मैनेजर बिल्कुल। कह लें, सेक्रेटरी कह लें, शो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो लुक आफ्टर नवीद ही करता आ रहा है और हुँ, ये भी हुँ, सुनने में आया इससे पहले भी नवीद ने तशद्दुद एक आध दफ़ा पहले भी ऐसा कोई वाक़या हुआ था कि वो पंजाबी में उन्होंने कहा कि नवीद तेने जोगा ही नहीं, की कर अच्छा, गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट खुर्रम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। नाज़रीन जिस तरह के आपने देखा कि कुछ अरसे पहले नरगस पर तशद्दुद हुआ, फिर काफ़ी मामलात चले, बाद में सुलह हो गई। अब मौजूदा अभी आज के दिन में ही बल्कि कल एक एफ़आईआर दर्ज होती है जिससे बात पता लगता है कि नसीबो लाल पर भी कोई तशद्दुद वग़ैरह हुआ है। तो इस हवाले से हमने खुर्रम पाशा सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं लाहौर से, उन्होंने हमें जॉइन किया है। इनसे पूछेंगे ये असल मामला है क्या? खुर्रम भाई क्या मामला है ये, जो नसीबो वाला हुआ है अभी? वो एक्चुअली मियाँ-बीवी का एक झगड़ा था हुँ, हुँ। और हालाँकि इनका काफ़ी सालों से दोनों का बड़ा एक मिसाली रिश्ता रहा है। जो हुँ, हुँ। नसीबों का शौहर है, नवीद, हुँ, हुँ। ये हुँ, हुँ। आपस में पहले रिश्तेदार भी थे, कज़न हैं गालबन ना, अच्छा। तो शादी हुई है, बच्चे भी हैं। अब घर में हुँ, हुँ। लड़ाई-झगड़े वाले मामलात मियाँ-बीवी में एक आप समझ लें कि घर-घर की कहानी होती है। हुँ, हुँ। लेकिन इस दफ़ा इनका झगड़े की जो शिद्दत थी, वो ज़्यादा हो हुँ, गई, जिस पे उसने हुँ, तशद्दुद भी किया और कोई ईंट गालबन मारी। हुँ, हुँ, इस बिना पे फिर नसीबों ने थाना शादरा टाउन में एक दरख़्वास्त दी, उस दरख़्वास्त पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। हुँ, हुँ, नवीद गिरफ्तार तो ना हो सका, लेकिन अब हुँ, हुँ, सुनने में ये आ रहा है कि चूँकि ये लोग सारा एक कुनबा है, रिश्तेदार हैं सारे आपस में, तो हुँ, दोनों हुँ, के दरमियान में सुलह-सफ़ाई के लिए कोशिशें की गई और जो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी हैं, जो अब तक की ताज़ा इत्तलात है। हुँ, हुँ। ठीक है। तो ये तशद्दुद क्या वजह क्या बनी लड़ाई की और क्यों तशद्दुद सुनने में आ रहा है कि कोई ईंट वग़ैरह भी कोई पत्थर से भी कोई चोट जी, पहुँचाई इस बिल्कुल तरह? बिल्कुल ऐसी ही बात है, तो उसको जो बकौल जो नसीबों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुँ, हुँ, हम तो उस चीज़ को लेके देख रहे हैं कि जो एक एफ़आईआर दर्ज हुई है, एफ़आईआर का मतन क्या है और जो नसीबों ने इल्ज़ाम लगाया, वो यही था कि पहले मुझे तशद्दुद किया है, मेरे कपड़े फाड़े हैं और उसके बाद ईंट भी मारी है मुझे। हुँ, हुँ, और जो ज़राए बताते हैं कि कुछ अरसा से इनके दरमियान छोटी-छोटी नोक-झोंक चलती आ रही थी, लड़ाई भी चलती आ रही थी। एक्चुअली एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर आप हुँ, हुँ, नसीबों का कभी बैकग्राउंड में जाएँ ना, तो हुँ, हुँ, नसीबों ने जब से उसका ताल्लुक तो एक बहुत ही आम से और गरीब घराने से था। हुँ, जब हुँ, वो नसीबों एक शोबिज़ की दुनिया को उसने जॉइन किया और गुलूकारी हुँ, की उसने फ़ील्ड को अपनाया, तो नसीबों कुछ भी नहीं। हुँ, लेकिन हुँ, नसीबों ने बेपनाह पैसा कमाया, बेपनाह उसने शोहरत कमाई, बेपनाह इज़्ज़त भी कमाई और ना सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उसने ख़ासे शोज़ किए और अच्छा हुँ, ख़ासा हुँ, पैसा भी कमाया। तो हुँ, नसीबों हुँ, अपना एक पूरा आप समझ लें कि एक ख़ानदान पाल रही थी और आज भी अच्छा। नसीबों शादरा टाउन के इलाके में जहाँ वो रहती है, वो एक इंतहाई आप ये कह सकते हैं कि एक जिस तरह कच्ची बस्तियाँ नहीं होती, हुँ, उस हुँ, तरह का माहौल है गली-मोहल्ले वाला और कोई हुँ, हुँ, ये नसीबों की सादगी आज भी वैसे ही है। हुँ, हुँ, इतना पैसा आने के बावजूद भी वो एक छोटे से घर में रहती है और उस हुँ, घर हुँ, में भी वो आसाइशात शायद ना हो, जो एक घर में होनी चाहिए। यानी हुँ, कि हुँ, नसीबों की एक चीज़ देखने में आई है कि बेपनाह दौलत के होने के बावजूद उसने बहुत पैसा कमाया है। हुँ, उसने हुँ, अपना जो एक लिविंग स्टाइल है, उसको भी चेंज नहीं हुँ, किया। हुँ, वो हुँ, उन्हीं हुँ, गली-मोहल्लों में जहाँ पे वो पली-बड़ी और उसकी ज़िंदगी गुज़री है, आज भी वो हालाँकि वो चाहे, तो वो किसी भी पॉश इलाके में एक अच्छा घर भी ले सकती है, अच्छी ज़िंदगी हुँ, गुज़ार हुँ, सकती है। लेकिन वो सादगी वाला जो उसके अंदर एक जिसे कहना चाहिए एक रवायात है उनके हुँ, हुँ, पुरानी चलती आ रही हैं, वो आज हुँ, भी हुँ, उसी तरह ज़िंदगी गुज़ार रही है। उसने अपने बहन-भाइयों को पाला है, उन्हें हुँ, अपने हुँ, क्या नाम है, बड़े रिश्तेदारों की मदद की। इसी तरह जो नवीद हुसैन है, जो उसका कज़न भी कहा जाता है,
हुँ, हुँ। बेसिकली नवीद हुसैन का ताल्लुक जो है वो पेशावर के इलाके से है। अच्छा। हाँ जी, और नवीद हुसैन आप कह लें उसका शोहर भी है, उसका मैनेजर भी है, उसके शो भी ऑर्गेनाइज़ करता है, उसके साथ होता है और हुँ, हुँ। उसकी जितनी शोबिज़ के हवाले से जो डीलिंग है, वो हुँ, नवीद ही हुँ। करता है। तो हुँ, हुँ। नवीद खुद बस उसकी जो एक तरह से सेक्रेटरी भी कह सकते हैं आप उसको, मैनेजर बिल्कुल। कह लें, सेक्रेटरी कह लें, शो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो लुक आफ्टर नवीद ही करता आ रहा है और हुँ, कमाई हुँ। जो है वो तो नसीबों करती आ रही है, बच्चे भी पाल रही बिल्कुल। है, अपनी नवीद को भी पाल रही है और ये कई साल से बिल्कुल। ये सिलसिला जारी है। हुँ, लेकिन मैं हुँ। समझता हूँ ये अच्छी बात है, मियाँ-बीवी का हुँ, हुँ। झगड़ा हो भी जाए, तो पहली बात है ये मामला थानों तक नहीं जाने चाहिए, किसी का भी बिल्कुल। हो। हुँ, हुँ। और अगर चला भी गया था, मुकदमा भी दर्ज हो हुँ, गया, तो हुँ। ज़ाहिर है सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने हुँ, हुँ। मिल-जुल के तो इनके हुँ, हुँ। दरमियान में एक तस्फ़िया कराने की कोशिशें की हैं। तो हुँ। जब-जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो इत्तलात अब तक तो यही है कि उनके दरमियान में एक तस्फ़िया हो गया। बिल्कुल। अच्छा सर लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं, इस दफ़ा जो इस तशद्दुद इतना करना पड़ गया नवीद को, क्या वजह है? कोई पैसे का मामला था या कोई बच्चों का या कोई और मामला था? कुछ और था, क्या था? देखिए इसमें मैं पहले आपसे कहूँ कि जब मियाँ-बीवी के मामलात होते हैं, ये चूँकि शोबिज़ के लोग हैं, थोड़ा हुँ, इसमें हुँ। कमर्शियलिज़्म भी आ जाता है और हुँ, हुँ। इनका कोई झगड़ा ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हुँ, हुँ। चलते रहते थे झगड़े इनके। आज हुँ, झगड़े की शिद्दत ज़्यादा होती है जिसे आप कह रहे हैं। और हुँ, ये भी हुँ। सुनने में आया इससे पहले भी नवीद ने तशद्दुद एक आध दफ़ा पहले भी ऐसा कोई वाक़या हुआ था। और हुँ, दूसरी हुँ। तरफ ये भी उनके ख़ानदानी ज़राए मुझे बता रहे थे कि वो पंजाबी में उन्होंने कहा कि नवीद तेने जोगा ही नहीं, की कर अच्छा, गया है। हाँ जी। अच्छा। कई लोगों ने जब सुना जो उनको पुराना जानते हैं, मेरी उनसे जब बात हुँ, हुई, तो वो हुँ, एकदम हुँ। हैरान हुए पहले उन्होंने कहा नवीद तेने जोगा हैगा ही नहीं, की कर अच्छा। गया सानू। तो अच्छा, अच्छा, बहरहाल अच्छा। के मैं समझता हूँ कि जोश-ए-जज़्बात कह लें, गुस्सा कह लें कि गुस्से में हुँ, कोई हुँ। एक आध ईंट मार भी होगी, हुँ, कोई ऐसा क्योंकि नसीबों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं नबील के लिए भी, इस घर बिल्कुल। के लिए भी। हुँ, और हुँ। अगर आप फिर बात वही है कि अगर आप नसीबों की हिस्ट्री की तरफ जाएँ, तो उसने बड़ी मेहनत की है और बिल्कुल। उसने कई अपने घर वालों को हुँ। पाला है। ये चंद नवीद को एक भी तो वही पाल पॉपुलर रहे थे। गुलकारों में से एक नसीबो। हाँ, तो उसमें आखिर अभी स्नैच पे बात पहुँची है कि नसीबो थाने तक गई है, उसने हुँ, मुकदमा हुँ, हुँ। दर्ज कराया है, तो वो बिल्कुल, होगा कुछ अब इन बिटवीन दोनों मियाँ-बीवी के क्या चल रहा था, हुँ, ये तो हुँ, अब वो दोनों जानते हैं। बिल्कुल। अब उस अच्छा हवाले से ये जी, जी। जी, उस जी। हवाले से अब हम अपने पास से तो कोई बात नहीं कह सकते, ना आप कह बिल्कुल, सकते हैं, ना मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल। हमने तो जो ग्राउंड रियलिटी है, जो चीज़ हुँ, सामने हुँ, आई है, एक मुकदमा हुँ, दर्ज हुआ है, हमने तो सिर्फ़ हुँ। उसको ही डिस्कस करना है। बिल्कुल। बाकी कई ऐसे मामलात होते हैं जो मियाँ-बीवी के होते हैं, जो फैमिलियों में होते हैं, तो हुँ, वो हुँ, मैं भी मुनासिब नहीं समझता कि उनको हम ऑन कैमरा बयान करें। हर किसी की हुँ, अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी हुँ, होती है, तो हुँ, किसी की हुँ। ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत का हक तो हम लोगों को हासिल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। वो मैं इसलिए पैसे की और ये दूसरी तरह की इसलिए बात कर रहा था, अभी कुछ अरसे पहले नरगिस वाला मामला आपने भी कवर किया। वो जो उसके अपने शौहर के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, उसमें शायद पैसों का मसला था। कोई इस तरह के मामले थे। अच्छा ये अदाकारों के साथ क्यों ये मामलात पेश आते हैं तशद्दुद के? क्या आप क्या वजह समझते हैं ओवरऑल? देखिए, बात फिर वही आ जाती है कि मियाँ-बीवी के झगड़े होते हैं। अगर आप शोबिज़ इंडस्ट्री को लेके चलेंगे, तो ये हुँ, लोग हुँ। चूँकि प्रोमिनेंट होते हैं, इनके मामलात मीडिया में आ जाते हैं। हुँ, हुँ। और इसमें मैं एक आपसे करूँ एक अपनी मेरी एक ओपिनियन है कि हमें किसी की ज़ाती ज़िंदगी के मामलात को उछालना हुँ। मुनासिब नहीं। नहीं, बिल्कुल। अभी आप अदाकारा नरगिस के हवाले से बात कर रहे थे, तो हुँ, एक हुँ। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी कि पता नहीं क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन देखें, मैं उस मामले में मेरी खासी इन्वॉल्वमेंट रही और अल्हम्दुलिल्लाह चलें आपके प्रोग्राम के ज़रिए ही मैं चलिए ये बात बता देता हूँ कि हुँ, उन हुँ। दोनों मियाँ-बीवी की सुलह कराने में भी एक थोड़ा बहुत किरदार मेरा भी था। और अच्छा, आज अच्छा, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये हुँ, इंकिशाफ़ हुँ, कर हुँ। रहा हूँ आपके प्रोग्राम के ज़रिए हम हुँ, हुँ। कि वो दोनों एक ही छत तले रह रहे हैं। एक ही घर में, बिल्कुल। एक ही छत तले रह रहे हैं। तो हुँ, सो क्या था कि मियाँ-बीवी का इख्तिलाफ़ था, हुँ, हुँ। लेकिन तब भी वो दोनों ही प्रोमिनेंट फ़िगर थे, हुँ, अपनी-अपनी हुँ। फ़ील्ड में रह चुके हैं। इस हुँ, वजह हुँ। से उसको मीडिया में एक तमाशा-सा बन गया था उनका। अब बिल्कुल। क्या हो, अब वो कहाँ गए जो लोग इन झगड़ों पे
दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि क्योंकि उसमें अगर मैं उसकी डेप्थ पे जाऊँ तो बहुत कुछ है। बहुत से लोगों ने हुँ, उसमें दुकानदारी भी चमकाने की कोशिश की। बहुत से लोगों बिल ने उनके इख्तलाफ़ात का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। बहुत से लोगों ने उनके इख्तलाफ़ात को हवा देने की कोशिश की, लेकिन आज वो बिल्कुल। इकट्ठे हैं। तो अब वो हुँ, सारे जो चेहरे थे उस दौरान, वो सब हुँ, हुँ, एक्सपोज़ हो गए। हुँ, जो एक बिल्कुल। तरफ माजिद बशीर जो उनका हस्बैंड था अ, हुँ, हुँ, उसको उठा रहे थे, दूसरी तरफ अदाकारा नरगिस को उठा रहे थे और गलतफ़हमी बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे थे। जब वो दोनों हुँ, मियाँ-बीवी इकट्ठे हुए हैं, वो हुँ, हुँ, सारी की सारी साज़िशें वो हुँ, जिसे कहते हैं मंज़र-ए-आम पर आ गई हैं। तो अब मुझे बताएँ कि वो जो चेहरे, वो जो किरदार, जो एक हुँ, नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे, अब वो कहाँ स्टैंड हुँ, करें? बिल्कुल, तो ये सही इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। आप कोई शोबिज़ का है या आम घराने का है या ख़ास किसी फ़ील्ड में, आप हमारी मीडिया हुँ, हुँ, इंडस्ट्री में देख लें, क्या हुँ, हमारी मीडिया हुँ, इंडस्ट्री में नहीं ऐसे मामला। बिल्कुल, बिल्कुल, तो होते हैं। वो इन चीज़ों को ज़ाती मामलात को बहैसियत एक हुँ, हुँ, सहाफ़ी के मैं ये समझता हूँ कि हम सहाफ़ियों को भी ये हक़ हासिल नहीं है कि हम किसी की बिल्कुल, बिल्कुल, ज़ाती ज़िंदगी सही में है। मुदाख़लत अच्छा करें, सर किसी की ज़ाती ज़िंदगी के मामलात को हम जो ऑन कैमरा लेके बिल्कुल। अच्छा सर जो ये नसीबुल लाल का हस्बैंड था नवीद इसकी अभी जियो पे एक नीचे उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 साल पहले ये जियो की वेबसाइट पे भी खबर लगी हुई 1 साल पहले उनको अरेस्ट भी किया गया था, कोई किसी पे गोली चलाने के मुकदमे में। इसके बारे में है जी, कोई? वो पुरानी बातें हैं, वो कुछ झगड़ा था उसका ऐसा। हुँ, लेकिन हुँ। मैंने आपसे कहा है कि जो नबीद को पुराना जानते हैं, जो हुँ, शुरू हुँ। से उसको नसीबुल आल के साथ देखते आ रहे हैं, उन दो एक हुँ, 2008 से मेरी बात हुई, तो उन्होंने हुँ, हुँ। पहला लफ्ज़ ये बोला कि वो एड्डे जोगा हो गए हैं, हुँ, हुँ। वो तो एड्डे जोगा। और हुँ, बड़ी हुँ। सारी ऐसी बातें की उन्होंने, हुँ, हुँ। लेकिन अच्छी बात है, अगर सुलह की तरफ बात जा रही है, सुलह होनी चाहिए। हुँ। बच्चे बिल्कुल, हैं दोनों बिल्कुल। के, माशाल्लाह 4-5 बच्चे हैं दोनों के, तो अब बिल्कुल, घर आबाद रहनी चाहिए, दूसरे लफ्ज़ों में बिल्कुल। घर आबाद रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो नाज़रीन जिस तरह के आप जानते हैं कि ये खबर आई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना लाहौर के जो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं क्राइम के उनको खुरम पाशा साहब को लिया जाए अपने चैनल पे और उनसे पूछा जाए कि असल मामला ये है क्या है? तो नाज़रीन फ़िलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और खुरम पाशा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।